आइए महाराज जी, आइए आइए आइए, विराजिए। देखिए आप भी आइए महाराज जी, आइए। जय सीताराम। आज हम फिर से हैं संत जनों की श्री राम कुटी में, और हम फिर से बता दें, बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज हमारे महात्मा जी को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। तो महाराज जी आश्रम आए हुए हैं अब खाद्य सामग्री लेने, क्योंकि महाराज जी की कुटिया में अन्न का एक दाना नहीं था। यह बात हमने माता जी को बाबूजी से बताई, तो उन्होंने तुरंत महाराज जी के लिए व्यवस्था कर दी खाद्य सामग्री की। और ये देखिए अभी महाराज जी जा रहे हैं हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करने, और ये देखिए दूसरे महात्मा हमारे भोजन बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है संत जनों की श्री राम कुटी का। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जो गुड़गांव रहते हैं। लीजिए महाराज जी आटा, महाराज जी आटा, 5 किलो चावल, महाराज जी आलू, अरहर की दाल, महाराज जी टमाटर, महाराज जी 1 लीटर सरसों का तेल, महाराज जी मूंगफली, महाराज जी ये 2 किलो गुड़, महाराज जी 1 किलो शक्कर, महाराज जी सब्जी मसाला आपके लिए आधा किलो है, आधा किलो सब्जी मसाला, 1 पाव हल्दी। यह सब सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी भेंट कर रहे हैं आपको। भैया आपका परिवार सदा सुखी रहे। हम आपके दिए हुए सामान पर आपको बहुत बड़ा भगवान आपको आशीर्वाद दे कि कभी कोई आपको त्रुटि ना है। सबको बांटते रहें, जो भी जितनी संत आए सबकी सेवा पूरी करते रहें, किसी को कभी किसी तरह की आपको दिक्कत ना आने पाए। हे भगवान आपसे यही निवेदन है, और आगे बढ़ता जाए, जितना भी बढ़ेगा उतना ही आपको भगवान आगे मतलब आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, किसी को कोई कमी नहीं आने पाएगी। महाराज जी आप कितने वर्ष से चित्रकूट में रह रहे हैं? चित्रकूट मेरे को 14 वर्ष हो गए। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु कलेश विकार। अन्न जल भी त्याग देना धीरे 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 कम कर रहे हैं। कभी 2 दिन खाते हैं, कभी 1 दिन में खाते हैं, कभी 3 दिन नहीं खाते, कभी 9 दिन अन्न पानी बिल्कुल त्याग देते हैं कि मतलब इसे त्याग से हमको उनको दर्शन हो, कि चाहे जैसे दर्शन होना चाहिए भगवान को सब। अब ये अगर छूट जाएगा अन्न पानी तो कुछ नहीं फंसा किसी का, ये हो जाएगा बैठ जाओ एक जगह बस। हमारा एक ही विचार है कि यहाँ से एक बार हमारा रामार्चक हो जाए, फिर इसके बाद सब कुछ छोड़ करके किसी जंगल में जगह कोई देख ना पाए, बस उस जगह बैठना, बस अन्न पानी त्याग करके भगवान का बस वहीं बैठना। अब केवल एक ही इच्छा है कि मानसरोवर कैलाशपुरी लौट करके बस भगवान ये एक बार ही करवा दीजिए हो। करवाने के बाद बस एक जगह बैठा दे, हमको कहीं जाना नहीं, सब जगह भगवान ने दर्शन करवा दिया, घूम लिया, और अब शांति है कि बस एक जगह बैठने से वहीं आएंगे। सब जगह टहलने से भी मिलते हैं, लेकिन हर जगह जाने से हर तरह के भगवान कहाँ क्या विचरण करिए उसका अनुभव होता है। यानी बैठेंगे तो भगवान यहीं आके हमको दर्शन देंगे। हम मतलब सब जगह देखा है, 2 जगह बैठना है, तो उनका विचार है कि मतलब आप आइए तो हम अभी अयोध्या जी से लौट के आप भगवान हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन दिए, प्रत्यक्ष। तो परमात्मा के दर्शन आपको हो गए? हाँ हो गए। किस रूप में हुए महाराज जी? हमको हुए हैं, मैं भोजन नहीं किया था तो हमको आ करके भोजन दिए,
बालक रूप में बस। भोजन दिए, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा, तो भोजन दिए, कहा आप भूखे हैं तो खाइए। दिन को, रात को नहीं, दिन को सुबह 7 बजे की बात। मैं 2 दिन से नहीं मैं कहा नहीं खाऊंगा, जब तक मैं अपनी व्यवस्था नहीं तब तक नहीं खाऊंगा। कहा नहीं आप खाइए। तो थाली आई, फर्स्ट क्लास का भोजन हुआ। हम समझ नहीं पाए कि भोजन कहीं, लेकिन जब आपने तब तो कहते था कि हमने भोजन बहुत कुछ किया, अच्छा भोजन मिला। अभी अयोध्या से गया था, अभी लौट के आया हूँ, स्टेशन पड़ा था, हनुमान जी प्रत्यक्ष 3 बार जगाया मेरे को, आप उठिए, चलिए आपका टाइम हो गया। मैं हर बार सो जाता, फिर उठाते थे, सो जाता तो फिर उठाते थे। तीसरी जब नहीं उठा, तीसरी बार इतना तेज उनने जो है झटका मारा है, लगता था किसी कुटिया में पड़ा कि पूरे में शरीर में कचरा भर गया था। अब फिर दिखाई दिया कि देखो अब हम जा रहे। इतने बड़े थे हनुमान शंकर, वो क्या कहते हैं, बंदर हनुमान जी। बस उस नींद खुल गई। दर्शन मेरे को कई बार हुई है। जी जी। भगवान लेकिन ने, महाराज जी, लोग तो यहाँ तो बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं जो सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में, उनको। ये तो भाव होता है अपना अपना। हर तपस्या जो हम तपस्या करते भी हैं, और दिन में हम ये नहीं किसी का गलत भाव न सोचना चाहिए। राम नाम का जप करिए, अपने आप शांत हो जाएगा। जिस समय बैठे तो कुछ नहीं, जैसे अब हमारा मन जा रहा है कि यार हम परेशान हैं, हमको किसी जगह जाना है, वो दिक्कत हो रही, कुछ नहीं, आप जब राम 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 जपिए, अपने आप शांति मिलेगी आपको। अब सुंदरकांड का पाठ करिए, अगर कर सकते हो, सुबह 4 बजे से लेकर के 6-5 बजे के अंदर हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, किसी तरह कोई समस्या नहीं आने पाएगी। उसे गृहस्थ में भी मतलब बहुत बड़ा आश्रम है गृहस्थ का, इसलिए कि उसके यहाँ से हर पक्षी हर जीव भोजन करता है। उसका सबसे बड़ा श्रेष्ठ पहला है गृहस्थ आश्रम। लेकिन अब जो कुछ संत हो जाते हैं, तो संत अपनी तपस्या के लिए कि हम मतलब ऋषियों का उद्धार तो होता ही है, उसमें भी गृहस्थ का उद्धार होता है। दान का महत्व है कि आप दान करें तो आपको अगले जन्म में भगवान आपको कहीं ना कहीं से आपको हर तरह से पूर्ति करते जाएंगे, देते जाएंगे। आज आप 1 रुपया कहेंगे तो आप 1 रुपये का 10 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं। बहुत बड़ा दान का महत्व होता है। दान ही साथ में जाता है। जो बहुत ज़्यादा प्रयास किया तो खाते नहीं खाते। हम इसलिए कि अब जब अन्न पानी त्यागना चाहते हैं, तो धीरे धीरे कर किसी तरह जो है क्रम बन जाएगा, तो भोजन भी मतलब बंद हो जाएगा। कि मतलब इसे त्याग से हमको उनको दर्शन हो, कि चाहे जैसे दर्शन होना चाहिए भगवान को। अब ये अगर छूट जाएगा अन्न पानी, तो कुछ नहीं फंसा किसी का, ये हो जाएगा, बैठ जाओ एक जगह बस। हमारा एक ही विचार है कि यहाँ से एक बार हमारा रामार्चक हो जाए, इसके बाद सब कुछ छोड़ करके किसी जंगल में जगह कोई देख ना पाएगा, बस उस जगह बैठना, बस अन्न पानी त्याग करके भगवान का बस वहीं बैठना। अब केवल एक ही इच्छा है कि मानसरोवर कैलाशपुरी लौट करके बस भगवान ये एक बार ही करवा देता हो, करवाने के बाद बस एक जगह बैठा दे, हमको कहीं जाना नहीं, सब जगह भगवान ने दर्शन करवा दिया, घूम लिया, और अब शांति है कि बस एक जगह बैठने से वहीं आएंगे। सब जगह टहलने से भी मिलते हैं, लेकिन हर जगह जाने से हर तरह के भगवान कहाँ क्या विचरण करिए उसका अनुभव होता है। यानी बैठेंगे तो भगवान यहीं आके हमको दर्शन देंगे। हम मतलब सब जगह देखा है, 2 जगह बैठना है, तो उनका विचार है कि मतलब आप आइए तो हम अभी अयोध्या जी से लौट के भगवान हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन दिए, प्रत्यक्ष। तो परमात्मा के दर्शन आपको हो गए? हाँ, हो गए। किस रूप में हुए महाराज जी? हमको हुए हैं, मैं भोजन नहीं किया था, तो हमको आ करके भोजन दिए, बालक रूप में बस भोजन दिए। मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा, तो भोजन दिए, कहा आप भूखे हैं तो खाइए। दिन को, रात को नहीं, दिन को सुबह 7 बजे की बात।
मैं 2 दिन से नहीं मैं नहीं खाऊंगा, जब तक मैं अपनी व्यवस्था नहीं तब तक नहीं खाऊंगा। कहा नहीं आप खाइए। तो थाली आई, फर्स्ट क्लास का भोजन हुआ। हम समझ नहीं पाए कि भोजन कहीं, लेकिन जब आपने तब तो कहते था कि हमने भोजन बहुत कुछ किया, अच्छा भोजन मिला। अभी अयोध्या से गया था, अभी लौट के आया हूँ, स्टेशन पड़ा था, हनुमान जी प्रत्यक्ष 3 बार जगाया मेरे को, आप उठिए, चलिए आपका टाइम हो गया। मैं हर बार सो जाता, फिर उठाते थे, सो जाता तो फिर उठाते थे। तीसरी जब नहीं उठा, तीसरी बार इतना तेज उन्हें जो है झटका मारा है, लगता था किसी कुटिया में पड़ा कि पूरे में शरीर में कचरा भर गया था। अब फिर दिखाई दिया कि देखो अब हम जा रहे हैं। इतने बड़े थे हनुमान शंकर, वो क्या कहते हैं, बंदर हनुमान जी। बस उस नींद खुल गई। दर्शन मेरे को कई बार हुए। जी जी। भगवान लेकिन ने, महाराज जी, लोग तो यहाँ तो बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं जो सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में, उनको। ये तो भाव होता है अपना अपना। हर तपस्या जो हम तपस्या करते भी हैं, और दिन में हम ये नहीं किसी का गलत भाव न सोचना चाहिए। हमारे सती परिवार को, किसी को दान दाता को, किसी से कोई समस्या ना, दिक्कत ना, हनुमान जी प्रत्यक्ष साथ दें। और जो देने वाले हैं उनको भगवान हर तरह से, चाहे कोई संकट आए, उस संकट को दूर करें, उसमें जो प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर उनका संकट निवारण करें, कोई दिक्कत ना आने पाए। और हमारे जो कमलेश भैया हैं, उनका भी हर तरह से उद्धार हो, और आगे रास्ता बड़ी जा चल करके मिलती जाए, कोई समस्या नहीं पाए। हाँ, हमारी कुटिया में गए थे हमारे यहाँ देखने, तो वहाँ एक दाना नहीं था। तो मतलब जानकारी हुई कि यहाँ जाकर देखें कि संतों का कैसा क्या रूपरेखा है संत सत्य है कि नहीं है। तो हम लोगों को देखा कि नहीं, आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से कहा कि चलिए हम दाना आपको पूरा राशन देते हैं। हमने नहीं दिया, सती परिवार जो गुड़गांव रहते हैं। सती परिवार ने पूरा राशन जो है आकर के यहाँ आए, तो आज हमको राशन पूरी व्यवस्था 1 महीने के लिए मिल गई है। आज का दान पा करके हम आज इतना खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने जितने आप लोग दान दे रहे हैं, सब संतों की यहाँ व्यवस्था धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और बन जाएगी। हम लोग अन्न और जल का भी त्याग कर देते हैं कभी कभी, ये भी हो जाता है 10-10 दिन, 8-8 1 हफ्ते। तो भगवान की ऐसी महिमा कि धीरे धीरे करके हो सकता है कि ये भी त्याग हो जाए। और हमारे कमलेश भैया का आना आशीर्वाद हर तरह से आना जाना रहेगा, तो देखते भी रहेंगे कि क्या सत्य है संत की नहीं है। ऐसा नहीं, उसका भी मतलब थोड़ा सा प्रारूप रहेगा कि आप लोगों के यहाँ दान देते हैं। दान देने का लक्ष्य होता है कि संत को देना चाहिए, ना कि और को कि कोई मतलब खा कर गुड़ा दे किसी को। जो सही संत उसको चाहिए। का टिक्कर भी यहीं हो रहा है, और बहुत बढ़िया टिक्कर बन रहे हैं। तो यहाँ से अच्छी भोजन की व्यवस्था हो रही है, और आप ही की सेवा सब जगह चल रही है यहाँ। तो भगवान खूब इसी तरह यहाँ जितने संत आए सबको भी इस तरह व्यवस्था मिलती जाए। सब आशीर्वाद आपको जो है भगवान देता जाएगा।